यूपी बीएड के पहले प्रश्न पत्र के प्रश्न उत्तर को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र आता है आपका, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बिना किसी देरी के आइए हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति भानु अथैया हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है कि मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? तो मृत शरीर पानी में इसलिए तैरता है क्योंकि शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार शरीर के भार से अधिक होता है। ठीक है, इसलिए मृत शरीर पानी में तैरता है। अगला प्रश्न है कि दिग्बोई असम किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो दिग्बोई आप जानते हैं कि कच्चा तेल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेज का पूर्ण रूप क्या है? तो सेज का पूर्ण रूप है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज का पूर्ण रूप है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटरी भाषा में HTTP डॉट में H से तात्पर्य क्या है? तो कंप्यूटरी भाषा में जो HTTP डॉट है, इसमें H से तात्पर्य हाइपर से है। अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई थी? तो पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 ईस्वी से शुरू हुई थी। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो जो चावल है वो रबी की फसल नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग क्या है? तो प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष है। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है कि कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कादम्बरी पुस्तक के लेखक बाणभट्ट जी हैं। शेरे पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय विख्यात हैं। अगला प्रश्न है कि वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है? तो पेट्रोलियम पदार्थ है जिसके लिए सरकार आयात के लिए महत्तम राशि खर्च करती है। अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। हरारे किस देश की राजधानी है? तो जिम्बाब्वे की हरारे किस देश की राजधानी है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका है? तो सितारा देवी जो है वो कथक नृत्य की अध्यापिका हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वो जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है। जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए, ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुँचने वाला व्यक्ति कौन है? तो दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुँचने वाला व्यक्ति एम्डरसन है। नेक्स्ट है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी थी? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट है प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा? तो प्रथम मानव निर्मित उपग्रह रूस ने सर्वप्रथम छोड़ा था। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त को गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 जो था, इसी के संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से आयु घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान की आयु। सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे समीप ग्रह बुध है। नेक्स्ट है कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करते हैं। खजुराहो में पाए जाने वाले ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? तो खजुराहो में पाए जाने वाले ऐतिहासिक स्मारक चंदेल काल के हैं। भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक माप क्या है? 3:2। भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक माप 3:2 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या 12 है।
अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है। तो भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक राजनीतिक पार्टियां हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1853 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? संपत्ति कर, पेशा कर, बिक्री कर, निगम कर। तो कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो वह है बिक्री कर। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? तो कुंवर सिंह जो थे उन्हें अंग्रेजों द्वारा बंदी नहीं बनाया जा सका। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है मानवीय संसाधनों का विकास। मानवीय संसाधनों का विकास। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ? तो पंचायती राज जो था वह द्वितीय योजना में प्रस्तावित हुआ। नेक्स्ट है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की थी। निम्न में से कौन सितार से संबंध नहीं है? उस्ताद अलाउद्दीन खान जो हैं वो सितार से संबंध नहीं है। कथकली नृत्य है केरल का। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। निम्न में से किस देश ने 11 मार्च 2011 को विध्वंसकारी भूकंप का सामना किया था? तो 11 मार्च 2011 को विध्वंसकारी भूकंप का सामना जापान देश ने किया था। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? तो श्रीमती देविका रानी जो थी वह सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे। अगला प्रश्न है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी। आईसीसी विश्व कप 2011 टूर्नामेंट में सर्वोच्च स्कोरकर्ता कौन है? तो आईसीसी विश्व कप 2011 टूर्नामेंट में सर्वोच्च स्कोरकर्ता तिलक रत्ने दिलशान हैं। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। कौन नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है वो नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? टाइफाइड से आंत जो होता है वो प्रभावित होता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है तिरुवनंतपुरम में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या पहुंच गई है 1.21 अरब। जूलियन असांजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक है। विकीलीक्स के संस्थापक है जूलियन असांजे। अगला प्रश्न हिंदी से दिया गया है कि देखिए पहले इस निर्देश को हम लोग पढ़ लेते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ABC वाले विकल्प को चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो विकल्प D चुनिए। तो देखिए दिया गया है कि शिक्षा का प्रसार इतना हो चुका है पर स्त्रियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण पूर्ववत सा संकुचित है, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर C विकल्प जो है वह त्रुटिपूर्ण है कि पूर्ववत सा संकुचित है। शिक्षा का प्रसार जैसे ही हो रहा है वैसे ही स्त्रियों के प्रति जो लोगों का दृष्टिकोण है वो पूर्ववत सा संकुचित नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए पूर्ववत सा संकुचित इसमें लिखा गया, यानी पहले की भांति ही संकुचित है। तो ऐसा नहीं है, जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है वैसे वैसे स्त्रियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदल रहा है, इसलिए C विकल्प गलत होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय किसान आजीवन भर पूरी मेहनत करता है पर साहूकारों के चंगुल से नहीं निकल पाता, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए भारतीय किसान आजीवन भर नहीं, जीवन भर होता, आजीवन स्वयं ही जीवन भर को संकेत करता है, इसीलिए आजीवन भर ये जो है सेंटेंस ये गलत है। तो A विकल्प आपका सही होगा, इसमें त्रुटि A में है। अगला प्रश्न है कृपया कुशल समाचार देने का अनुग्रह करें, कोई त्रुटि नहीं। तो देने का अनुग्रह करें यह जो विकल्प है यह त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न जो है निर्देश दिया गया है उसके लिए कि निम्नलिखित में से अर्थ की दृष्टि से 3 शब्द समान हैं और एक उनसे भिन्न है। भिन्न शब्द की पहचान कीजिए। रति, अनुरक्ति, आसक्ति। ये देखिए रति जो है वो प्रेम है, अनुरक्ति भी एक तरह, अनुरक्ति, आसक्ति ये सभी क्या हैं, एक दूसरे से समान शब्द हैं, जबकि विरक्ति जो है वह क्या है, अलग शब्द है। इसीलिए विकल्प C जो है वह सही होगा। स्थापित, प्रतिस्थापित, संस्थापित, विस्थापित। तो इसमें अलग शब्द जो है वो विस्थापित है। भिन्न। आदित्य का पर्यायवाची नहीं है। आदित्य
का पर्यायवाची आदित्य आप जानते हैं कि सूर्य को कहा जाता है, तो सूर्य का पर्यायवाची भास्कर, दिवाकर, दिनकर होता है, जबकि दीपक नहीं होता है। इसलिए ए विकल्प जो है वो भिन्न है, अलग है, इसलिए ए विकल्प सही है। शुद्धवर्तनी छांटिए। अनुग्रहित, 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 ग्रहति, तो सही विकल्प जो है आपका अनुग्रहित है। नेक्स्ट है कि शुद्ध वाक्य चुनिए। माँ बच्चे को दूध धाय से पिला रही है। माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है। माँ बच्चे को दूध धाय से पी रही है। माँ बच्चे को दूध धाय से चखा रही है। तो सही विकल्प है माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है। धाय यानी पालन पोषण करने वाले को धाय कहते हैं, ठीक है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, जड़ता, घटना, बुढ़ापा। तो पुल्लिंग शब्द जो है वो बुढ़ापा है। संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? तो 1955 में संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राज्य भाषा आयोग का गठन 1955 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो भारतेंदु ने कवि वचन सुधा का संपादन किया था। मैं अपने आप काम कर लूँगा। मैं आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो मैं अपने आप काम कर लूँगा। अपने आप यानी अपने आप को संबोधित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य शब्द का विशेषण आलस है। अगला निर्देश दिया गया है 64 और 65 प्रश्न संख्या के लिए कि निम्नलिखित शब्दों के आगे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से उचित समानार्थक पर्याय चुनकर चिन्हित करें। तो दूध के लिए स्तन्य, हाथ के लिए पाड़ी। पाड़ी का अर्थ हाथ होता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र है। तो हिंदी का पहला जो समाचार पत्र है वो उदंत मार्तंड है। उदंत मार्तंड है पहला हिंदी का समाचार पत्र, ये भी पूछे जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो हिंदी शब्द जो है ईरानियों का दिया हुआ शब्द है। शुद्ध वाक्य चुनिए। ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। वे हमारे पास रहते हैं और ये दूर। वे हमारे पास रहते हैं और वह दूर। ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर। तो शुद्ध वाक्य जो है कि ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, इसलिए विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया जो है वो लिखना है। इसमें विकल्प दिए गए हैं लिखना, हंसना, रोना, सोना। तो जो सकर्मक क्रिया है वो लिखना है, बाकी सभी अकर्मक क्रिया हैं। अगला प्रश्न है शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आया है? तो असमयक जो है वो सबसे पहले आया है। नेक्स्ट है कि चंद्रोदय में संधि है, तो चंद्रोदय में गुण संधि है। निर्विवाद में कौन सा समास है? तो निर्विवाद में अव्ययी भाव समास है। उत्कर्ष का विलोम है अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम है अपकर्ष। अगला प्रश्न है जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द है अभियोक्ता। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ है। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ है मांगना। अगला प्रश्न है कि होनहार बिरवान की होठ चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ है। इस लोकोक्ति का होनहार बिरवान की होठ चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां होता है 6 का अनुप्रास। शुद्ध वाक्य चुनिए। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। तो वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गलत युग्म चुने। साकेत जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की है। कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की है। रंगभूमि जो है वो प्रेमचंद की है। गोदान प्रेमचंद की रचना है। तो रंगभूमि यहाँ महादेवी वर्मा दिया गया है, इसीलिए गलत युग्म जो है वह सी होगा। अगला प्रश्न है कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो उपसर्ग के बिना जो शब्द लगाया गया है वह है सुखी। बाकी सभी 3 जो विकल्प दिए गए हैं सभी में क्या है कि उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे आरूढ़ में आ उपसर्ग है, उपकरण में उप उपसर्ग है, निर्विरोध में निर उपसर्ग है। अगला प्रश्न है अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है। तो अध्यापिका में इका प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पर इका, अध्यापक प्लस इका बराबर अध्यापिका। अगला प्रश्न है कि मन के किसी ओर प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था है मनोवृत्ति। अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन है संघ। अनेकार्थक शब्द हैं काल,
क्षुधा शब्द का विलोम है तृप्त। कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है। अधिरथ का अर्थ है रथ हाँकने वाला। कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है, तो अधिरथ का अर्थ है रथ हाँकने वाला। नेक्स्ट है कि पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून के लेखक कौन हैं? तो रहीम जी हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इस जो पंक्ति है इसके लेखक कौन है? तो रहीम जी हैं। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी जो हैं वो वैदेही वनवास के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं? तो दोहा और चौपाई जो है वो मात्रिक छंद हैं। नेक्स्ट है सत्कर्म का संधि विच्छेद है सत प्लस कर्म। दही बड़ा में कौन सा समास है? तो दही बड़ा में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है योजना आयोग है। योजना आयोग जो है वो सलाहकार समिति है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। घड़ू पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है लज्जित होना। उत्थान का विलोम शब्द है पतन। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द है प्रतिकूल। आगे डैश 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 पीछे खाई, मुहावरे के रिक्त स्थान होगा आगे कुआं पीछे खाई, इसलिए यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, लोकोक्ति का सही अर्थ है चोर का स्वयं डरना। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है शक्र। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, भक्तों की भीड़ जा रही थी। तो भक्तों की मंडली जा रही थी यह शुद्ध वाक्य है। आज के लिए इतना ही, फिर से जुड़ेंगे हम एक नए प्रश्न पत्र को लेकर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए सुरक्षित रहिए।